एडवांस लो क्लासेस संस्थान के एक और स्टार जो हमारे बीच में है, मेघना यादव, जिन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर इस एग्ज़ाम को क्रैक करके और 126वीं रैंक से वो सेलेक्ट हुए। 2016 की एलएलबी है मेघना की, 2019 में एलएलएम किया और मीडियम इंग्लिश है मेघना का। मेघना से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज पे आए और क्या स्ट्रेटेजी रही उसकी है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो स्टूडेंट्स को है वो बताएं। यस। और हमारी भारतीय परंपरा है वो रही है कि जब भी कोई अच्छा कार्य है वो करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो मेघना ने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो सबसे पहले ये सम्मान की है वो पात्र है। मैं अपने आप को आमंत्रित करता हूँ कि है वो मेघना को है वो माला देकर है वो इसका स्वागत करूं। और इस कड़ी में गर्ल्स स्टूडेंट से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि वो माला पहनकर है वो मेघना का है वो स्वागत करें। यस, गर्ल्स स्टूडेंट आए। थैंक यू। मेघना भी आप लोगों की तरह ही इस तरीके से क्लासरूम में वो थैंक यू। कुछ समय पहले बैठा है वो करती थी और थैंक यू। ईश्वरीय कृपा से वो अच्छी मेहनत की, इस बार सकारात्मक परिणाम आया और अब ट्रेनिंग करके और न्यायिक अधिकारी के रूप में वो स्टेट में शुरू करेगी। थैंक यू। आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन की बात है। Thank you. आप भी इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ तैयारी करें और अपनी मंजिल, अपना गोल जो है वो प्राप्त करें आप लोग। नेक्स्ट कड़ी में मेघना से जो है वो मेरा वो निवेदन है कि वो बताए कि किस तरीके से उसने वो तैयारी की और इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक किया। उसके बाद थोड़ी 2-3 बातें और लास्ट में डिस्कस करेंगे। यस मेघना बताए। थैंक यू सो मच। हेलो टू एवरीवन। मेरी बहुत जर्नी बहुत ऊपर नीचे वाली रही है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा। मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैंने जब लॉ करा था तो मैंने यही सोचा था कि मुझे जज बनना है, इसके अलावा मेरा कोई ऑप्शन नहीं था। लोग पूछते थे कि सेकंड ऑप्शन क्या लेके चल रहे हो लाइफ में, तो बट मैंने सेकंड ऑप्शन एज ए कभी चूज़ नहीं किया। फर्स्ट टाइम में मेरा हुआ नहीं था, फिर मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, वो मेरा क्लियर हुआ। स्टिल मेरा फोकस कभी ऐसे टीचिंग में भी रहा, मैंने पढ़ाया भी, बट मेरा कभी यही नहीं था कि यार मुझे पढ़ाना ही है। मेरा एम था जज बनना है तो जज ही बनना है, अब उस पर कितना ही टाइम लगे। तो 2021 में दिया मैंने मेंस, तो उस टाइम मेरा 2 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया था। फिर मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद भी फिर मैंने अपना सपना था कि जज बनना है, कैसे भी बनना है, कुछ भी करना है इसके लिए। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 3 साल वेट किया। फिर इस बार मैंने मेंस लिखा तो मुझे था कि हाँ इस बार हो सकते हैं चांसेस। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, सबसे मतलब ज़्यादा जो मेरे सपोर्ट में थे मेरे पापा थे। उन्होंने हर वक्त हर स्टेज पे मेरे एज अ मेंटर वर्क किया। मतलब उनका ये था कि नहीं तेरे को बनना है, हम तेरे साथ हैं। तो अपना पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो तो है क्योंकि वो आपका बैकबोन होता है। उसके अलावा फिर आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे है ना डिमोरलाइज करने वाले फैक्टर्स भी मिलेंगे। अरे अब तेरी शादी हो गई है, अब क्या तैयारी करना, अब तो इसकी पढ़ाई खत्म हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे आपको, इवन ये भी मिसगाइड करेंगे, यहाँ कोचिंग ले लो, वहाँ ले लो, इधर दो। जब आप मेंस देने लगते हो ना तो आपको जैसे प्री क्लियर होता है उसके बाद यहाँ कोचिंग, यहाँ टेस्ट सीरीज दे लो, वहाँ दे दो, आपको बहुत अच्छा मेंस हो जाएगा। पर मेरा ये मानना है कि आप एक जगह फोकस होकर करो तैयारी, एक ही इंस्टीट्यूट पकड़ो, एक ही मेंटर पकड़ो, एक ही जो वो गाइड कर रहे हैं, चाहे अच्छा बताएंगे बुरा बताएंगे वो सब आपको हो उसको लेके पॉजिटिविटी उसको लेके चलना है। आपको ये नहीं सोचना अरे ये सर है तो नहीं, उनसे अच्छा कोई और बता देगा, कोई नहीं बताएगा। सच बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ आपको एक मेंटर, मेरे को भी बहुत लोगों के मेंस में मैसेज कॉल आए कि यार वहाँ टेस्ट सीरीज दे ले, वहाँ दे दे। मैंने कहा नहीं यार, एक जगह है, एक जगह ही फोकस करेंगे, इससे ज़्यादा अगर दिमाग लगाएंगे ना तो खिचड़ी पक जाती है, तो उसमें अपन को नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर हो, यहीं पे फोकस रहो, जो भी बुरा है अच्छा है सर से शेयर करो, सर मेरी मेंटल पोजीशन ठीक नहीं है या मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हर तरीके से वो आपको गाइड करेंगे, सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड है, वो आपको हर तरीके से मोटिवेट करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सर मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, सबसे बड़ा मेरा एक फैक्टर था जो मेरा पढ़ाई का, मेरे से रटा नहीं जाता था, मैं रट नहीं सकती चीज़ें। और लोग कहते हैं जब लॉ करना है, जज बनना है तो आपको रटना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, ठीक है। आप रेगुलर रहो, बस कोई भी चीज़ कर रहे हो ना उस पर रेगुलर रहो, एक दिन भी स्किप मत करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम डिमोरलाइज हो जाते हैं बहुत कि यार आज से नहीं पढ़ा जा रहा, उस दिन सो जाओ चादर ओढ़ो और सो जाओ बस आराम से, और कुछ मत करो बस अपना। पर ये है कि आप फोकस रहो। कि मैंने जब पढ़ाई करी थी मैंने ये नहीं देखा कि 8 घंटे में मेरी पढ़ाई हो रही है या मेरी 5 घंटे में हो रही है, मेरे से नहीं हो रहा तो मैं लगी रहती थी उसमें कि नहीं ये होगा मुझसे, कैसे नहीं होगा, बाकी सब भी तो बने हैं तो मैं कैसे नहीं बन सकती। तो एक मोटिवेशन रही हमेशा मेरे अंदर कि नहीं सब कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। जरूरी नहीं अब जो लोग सेलेक्टेड हुए जरूरी सारे रटने वाले थे, बहुत थे जो नहीं भी रट सकते थे, तो वो भी रहा मोटिवेशन हर चीज़ में। फिर आपका ना सबसे बड़ा पढ़ाई में ये होता है कि बेरक तो आपको रटना ही है, कैसे भी करके आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। उसको आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, मे शैल का मीनिंग पता होना चाहिए, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब पता होना चाहिए। आपको बेरक रीड बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फुल स्टॉप कोमा हर चीज़ का एक इंपॉर्टेंस है। यूँ नहीं आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। जब भी आप बेरक करोगे ना रीड, कई लोग क्या करते हैं मेन प्रोविजन पढ़ लिया, प्रोवाइजो ऊपर ऊपर से देख लिया, एक्सप्लेनेशन देखते ही नहीं है कि एक्सप्लेनेशन क्या मैटर करता है। हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है बेरेक्ट में, इलस्ट्रेशंस हो चाहे कुछ भी हो। आप अगर प्री का पेपर देखोगे ना तो ज़्यादातर जो था वो इलस्ट्रेशन बेस्ड था, और बहुत लोग क्या करते हैं इलस्ट्रेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं कि अच्छा ये तो एग्जाम्पल ऐसे ऐसे कर लिया हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक पॉइंट पे उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप बाकी चीज़ों पे दे रहे हो। आप क्या करते हैं लोग मेजर लॉज को पकड़े रहते हैं, सिविल मतलब क्रिमिनल हो या सिविल का सीपीसी हो, पर उसके अलावा भी आपको उसमें ठीक है आपको पढ़ना तो है ही क्योंकि वो तो मेजर लॉज है, उसके अलावा आप माइनर्स पे भी फोकस करो। मेरा क्या होता था मेजर लॉ में जब एक टाइम के बाद समझ में नहीं आता था ना तो मैं माइनर खोल के बैठ जाती थी, उसमें ये लगता है यार ये 10 सेक्शन है ये तो मैं रट ही लूंगी, ये तो मैं कर ही लूंगी। तो ऐसे करके मैं ना हमेशा कभी पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं। और फिर मैंने अपने डाइट का भी इस चीज़ में बहुत ध्यान रखा कि जब मैं पढ़ती थी तो मैं बाकी जैसे मेरे को ये था कि अगर मैं रात के टाइम अगर मैं रोटी खाऊंगी अनाज खाऊंगी तो मुझे नींद ज़्यादा आएगी। तो मैंने जब से मेरी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई मैं खिचड़ी पर रही, सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप सब गाइस से। मैं सिर्फ रात को मैंने खिचड़ी खाई, कुछ नहीं खाया। सब लोग कहते थे अरे यार इतनी वीक हो जाएगी, मैंने कहा जज बनना है चलेगा कुछ नहीं होगा, बस मैंने उस पर भी किया। तो अपने डाइट पे भी बहुत कंट्रोल रखो, अपना ना वाटर इनटेक हो, अपने फ्रूट्स हो और चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। ये नहीं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आपका मेंटल फिजिकल हर तरीके से है ना मतलब मोटिवेटेड होने चाहिए हो आप, और जील होनी ही चाहिए। आज नहीं तो कल बनना तो जज ही है। मेरी शादी हो गई कुछ भी हुआ मैंने ये नहीं छोड़ा कि मुझे नहीं बनना, मेरे को बनना ही है तो बनना है बस। और इसके अलावा आप है ना जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आप केसेस देखो, सर के जैसे वीडियोस आते रहते हैं यूट्यूब पे, आप मोटिवेट करने के लिए वो भी देखो। और जैसे प्री के टाइम में सर वीडियोस डालते हैं आपके जैसे केसेस लॉज के रिगार्डिंग और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेरा मैंने जब प्री दे रही थी उसके 1 हफ्ते पहले सर का एक वीडियो आया था केस लॉज के रिगार्डिंग, तो उस केस में 2-3 केस ऐसे हुए जो मेरे को वहीं एग्जाम में मिल गए। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आपका एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी चीज़ें ना इग्नोर मत करो और सर से गाइड लेते रहो। यूँ नहीं यहाँ से कोचिंग से पढ़ा और जाके रूम में हाँ मैंने तो पढ़ लिया मेरा हो गया, नहीं आप रिवाइज करो। नहीं समझ में आ रहा है सर के पास जाके पूछो, कुछ डाउट है मैसेज कर दो, सर रिप्लाई बहुत जल्दी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं सर बताएंगे नहीं, हर चीज़ का सर का मेरा जो भी मैं क्वेश्चंस डाउन से डाउट क्लियर करती थी वो सब बता देते थे टाइम टू टाइम। प्लस उसके साथ आपका ये है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती ना फिर लॉ आपका कोई काम का नहीं है। लैंग्वेज पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। कई लोग क्या करते हैं अरे मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, और अब की बात सबसे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में ही डाउन गए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। हिंदी इंग्लिश के लिए या तो आप कोई नॉवल रीडिंग की आदत डालो या फिर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालो। कुछ भी जैसे टॉपिक्स आते हैं ना उनको पढ़ने की आदत डालो, पढ़ना आना चाहिए आपको। सिर्फ उसका ये नहीं कि यार मैंने ठीक है ये ऐसे पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब ये होता है आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़ कहना क्या चाह रहा है, ऑथर बताना क्या चाह रहा है आपको। तो उससे क्या हमें राइटिंग की हैबिट आती है, आपको लिखना कैसे है, कैसे शुरुआत करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं मैंने 5 बार बैरक पढ़ लिया मेरे को तो रट गया, अरे रट जाता है, सबको रट जाता है, लिखा नहीं जाता वहाँ, आपको एग्जाम में लिखा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात आपको याद 2-3 सेकंड तो आप ये सोच रहे हैं स्टार्ट कैसे करूँ, तो वही लैक करता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सर कि आप टेस्ट सीरीज दो, एक बार दे दी कि नहीं एक बार दे दी मेरा हो गया, नहीं दोबारा दो, टेस्ट सीरीज देते रहो, जितना लिखोगे उतना बहुत अच्छा है। लॉ में तो राइटिंग का ही महत्व है। इवन अगर आपने अच्छा कर लिया मेंस में तो आपको इंटरव्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपका मेंस कवर कर लेगा उस चीज़ को। तो इसलिए ये है कि आप प्री कर रहे हो ठीक है, उसके बाद मेंस में बहुत अच्छे से फोकस करो। और जो आप पढ़ाई स्टार्ट करो ना ये मत सोचो मुझे प्री निकालना है, मुझे मेंस निकालना है, उस हिसाब से आप रीडिंग हैबिट डालो। पढ़ाई ऐसे करो जैसे आप मेंस की ही तैयारी कर रहे हो, प्री उसमें अपने आप कवर हो जाता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड। मेघना, आपने ये जो सफलता अर्जित की है आरजेएस का एग्ज़ाम क्रैक करके,
इसका श्रेय यदि किसी संस्थान को आप देना चाहेंगे जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं जयपुर में, किसको देना चाहेंगे? सर ऑफ कोर्स केडी सर को, और किसी को नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे को सिर्फ मेंटली, मतलब सिर्फ पढ़ाई में नहीं, उन्होंने मेरे को मेंटली भी बहुत सपोर्ट किया। जिस पोजीशन में मैं सर के पास आई थी, सर को बोला था मैंने, सर मुझे यहीं पर मतलब मुझे बनना है। बोला आप बनोगे, आप तैयारी करो, और सर ने आते ही बोला सीधे टेस्ट दो, आप ये मत घबराइए, मेरा सब्जेक्ट मतलब आपका प्रिपेयर नहीं है, आप दो तभी प्रिपरेशन होगी। क्योंकि आपको लगता है मेरे को आता है, या फिर आप सोचते हो कि नहीं मैं बाद में दे दूंगी, मैं पढ़ के दे दूंगी, पहले दो, आपको कमियां पता लग जाएगी, फिर दोबारा दो उस पेपर का टेस्ट, ताकि आपको ये लगे हाँ अब मैंने ये गलती नहीं करी है। तो सर का तो मेरा ये है कि स्टेप स्टेप पे इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया हर चीज़ में। इवन मैंने इनको रात को भी फ़ोन किया तो सर ने रिप्लाई दिया मुझे हर बार। ऐसा नहीं कि भाई सर, कई लोग बच्चे घबरा जाते हैं, सर से क्या पूछना, सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे, सर मैसेज का रिप्लाई नहीं थे। बहुत सारे बच्चे हैं, कई बार लेट हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर सर हर वक्त मोटिवेट करते हैं आपको, हर वक्त आपके साथ है। आप कभी भी आपको लग रहा है आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे, सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, आप सर के से मिलो, वो आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से आपको क्या क्या मटेरियल गो थ्रू करना है। आप लाइव लॉ के केसेस देखो, बार एंड बेंच के रिगार्डिंग पढ़ो, सब चीज़ें देखो आप, उससे आपको मोटिवेट